रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह आज बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा और बहुत खुशी हुई कि यहाँ पर जितने भी हमारे चीफ गेस्ट आए हैं उनके व्यूज़ सारे के सुनकर मैं बहुत बड़ी मुबारकबादी और थैंक्स कहती हूँ। और ख़ास कर से जो एसपी मॉम ने जो शो किया था वो सारे लोगों के लिए, बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। मगर यहाँ के लिए जो है ये स्कूल में हम जो चला रहे हैं, बस मैं 1-2 मिनट बताना चाहती हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह जब से ये स्टार्ट हुई है टोटल इसमें सिर्फ लड़कियाँ तालीम हासिल करती हैं और इसमें जो पढ़ाने वाले भी हैं वो टीचर्स हैं। कभी इनकेस एक दिन की छुट्टी की ज़रूरत पड़ती है तो उनके माँ बाप आईडी के साथ आना है, सबसे पहले रजिस्टर करना है, उसके बाद ही वो बच्ची को उनके माँ बाप के हैंड ओवर किया जाता है। फिर भी उनके माँ बाप लाकर जो है अल्हम्दुलिल्लाह इस स्कूल में देते हैं। इसमें काफ़ी बच्चियाँ ऐसे हैं जिनके माँ बाप हैं और इसमें काफ़ी बच्चियाँ ऐसे हैं जो कि यतीम भी हैं। मगर इन सब को जो है एक पढ़ाने की नीयत से अल्हम्दुलिल्लाह इनके लिए जनरल नॉलेज, सोशल सारा तालीम देते हैं। मगर बच्चियां एकदम अचानक स्टेज पे आकर जो है बोलना वगैरह सब उनके लिए थोड़ा ये रहता है इंशाल्लाह। मगर माम ने जैसा कहा कि हम जनरल नॉलेज इंशाल्लाह देने के लिए और ज़्यादा इनके लिए इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। और मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि हम सबको इससे ज़्यादा काम करने की जो है अल्लाह ताला तौफीक दे। और हमारे बच्चियों को मैं हर दिन यही सबक देती हूँ कि इंसानियत में हर ग्रुप हमारे लिए भाई है और हर ग्रुप से हमको रिश्ता रखना चाहिए और हर ग्रुप के साथ मिलकर जो है हमको काम करना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह खासकर से जो मेरा बचपन था, जैसा एसपी माम ने कहा कि हमारे घर में, हमारे घर के माहौल में ये कहते थे कि लड़की स्कूल नहीं जा सकती और वो बड़ी पढ़ाई नहीं पढ़ सकती, वो इसलिए कि वहाँ पर मखलूत तालीम होती है, लड़के होते ही लड़कियाँ होते ही वो जाकर पढ़ाई नहीं कर सकेंगे। इसीलिए मैंने ये माहौल बना दिया कि इसमें सिर्फ लड़कियाँ रहकर बड़ी इत्मीनान के साथ जो हायर एजुकेशन है वो इस्लाम की तालीम के साथ टोटल जो है वो पढ़ सकते हैं। और आइंदा के दिनों में इनके लिए मेडिकल कॉलेजेस का प्लान है, आइंदा के दिनों में सारे चीज़ों का इनके लिए प्लान है। और मैं चाहती हूँ कि सारे बच्चियाँ पढ़कर सारे वर्ल्ड में जो है पहुँच कर ये सारी इंसानियत के लिए अल्हम्दुलिल्लाह काम कर सके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और ख़ासकर से तो बड़ी खुशी की बात है कि जो एसपी माम आए हैं और मैंने सुबह ही बताया था कि बड़ी खुशी की बात है। और विनीत जो है हमेशा मुझे जो भी वुमेन्स एम्पावरमेंट के लिए कभी भी कहीं पर वुमेन्स ग्रुप को प्रॉब्लम होता है तो मेरा भाई जो है आधी रात में मैं कॉल करती हूँ, वो अटेंड करता है, काम करता है। आइंदा हमारा प्लान है कि टोटल इंडिया के अंदर हम लोग वुमेन्स हेल्पलाइन को स्टार्ट करना है, एक प्राइवेट से ही भले क्यों ना हो। मैंने प्लान किया था कि वुमेन्स हेल्पलाइन को ऑल इंडिया में हमको लोग स्टार्ट करना है। जो वुमेन्स को मुश्किल आती है, तकलीफ आती है, उनकी हमको हेल्प करना है खास कर से। और मैं चाहती हूँ कि ये डिपार्टमेंट 24 आवर्स जो है काम करे और जो औरतों को तकलीफ होती है, क्योंकि मेरे पास काफ़ी चीज़ें आते हैं। अभी हाल में एक लेडी का फ़ोन आया था 2 माह के पहले, मैं जब उस वक्त में दुबई में थी। आपा मुझे सख्त ज़रूरत है, मेरे जो ससुराल ही वो सब मुझे बहुत सता रहे हैं, बड़ी परेशानी हमारे स्टाफ में से थी। बस मैंने थोड़ा डिले किया उसका फ़ोन उठाना, या कुछ मीटिंग में सब बिजी थी, बस 1 घंटे के बाद फ़ोन आया कि उसको जान से मार दिए। अभी हाल में हैदराबाद में 3 दिन पहले एक लड़की जो है काम करती थी, तो उसको जो है लोग जो है कि घर में ही जो है उसके लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स आते हैं। खासकर से हमारे मुस्लिम वुमेन्स में उनको ये सिखा के रख देते हैं छोटे वक्त से, कोई भी बात अगर आती है पुलिस के पास नहीं जाना, पुलिस के पास जाओगी तो बात खत्म, घर की इज्जत चले गई, फलान चले गई। अभी हाल में ही जो है एक इतना बड़ा मसला हो गया एक जगह पे, पूरे मर्दों की जो जमात थी वो औरतों पे टूट पड़ती थी, गालियां देते थे, तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं। इवन के जब मैंने यहाँ स्टार्ट किया तो बहुत सारे लोगों ने प्रॉब्लम किया कि एक औरत प्रिंसिपल नहीं बन सकती, एक औरत स्कूल की प्रेसिडेंट नहीं बन सकती, एक औरत एक बिजनेस के लिए सीईओ नहीं बन सकती, ऐसा नहीं बन सकती। मगर मैंने उनको दुनियावी ताल्लुक से भी जवाब दिया, हमारे कुरान के ताल्लुक से भी जवाब दिया, जो कि दोनों को सर बराबरी का हिस्सा है। तो
कुरान कहता है मर्द हो औरत हो उन दोनों को सरबराही का हिस्सा है। हिस्से में एक राई के दाने का भी फर्क नहीं है, तो फिर तुम कौन से आलिम हो जिनको तालीम नहीं है कि औरत को पीछे कर दिए। हमेशा हमेशा उनकी सोच ये होती है कि औरत सिर्फ घर में खाना पकाए, बर्तन धो ले, अपने बच्चों की परवरिश करे, जब वो घर पे आए तो गिलास में पानी पकड़ के वो झूठा खौफ करती रहे। वो नहीं है इस्लाम में। इस्लाम ये सिखाता है कि मर्द भी काम करे, औरत भी काम करे, मर्द भी पढ़ाई पढ़ाए और औरत भी पढ़ाई पढ़े। जितना ज़कात मर्द पे करता है उतना औरत भी पे करे, और जितना इनकम टैक्स मर्द पे करना है वैसा औरत भी पे करे। सब कुछ दोनों को बराबरी का हिस्सा कुरान में मैंने पढ़ा है, और हमारे नबी की भी यही फरमाइश है कि अल्हम्दुलिल्लाह। मगर कुछ लोगों को तालीम की कमी की वजह से ये बातें मालूम नहीं है, तो हम औरतों को बहुत पीछे रख दिए। भले हम हिजाब में रहते हुए हर काम कर सकते हैं। मैं टोटल वर्ल्ड में जाके बिजनेस करती हूँ, सारे मीटिंग्स करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बचपन में उतनी ज्यादा पढ़ाई नहीं पढ़ाई, बाद में मैंने पूरा स्टडी किया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं सारे चीजें ऑपरेट करती हूँ, सारे चीजें कर सकती हूँ। तो इसका मतलब क्या है कि औरतों को बाहर आना चाहिए और हिम्मत से रहना चाहिए। और मुझे कभी भी कोई वक्त आया, मुझे पुलिस में जाना पड़े मैं नहीं डरती, और मुझे कोर्ट को जाना पड़े मैं नहीं डरती। मैं जाती हूँ, सीधा कहती हूँ कि ये तकलीफ मुझे हो रही है, तो मुझे जरूर इंसाफ मिली है। आज तक कहीं भी मुझे नाइंसाफी नहीं मिली। कुछ लोग हमारे लोग कहते थे नहीं नहीं तुमको बुरखे को देख के वो लोग तुमको नाहक कर देंगे सबा, नहीं, कहीं भी मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इंसाफ मिली है, कहीं भी नाइंसाफी नहीं मिली है। तो इसलिए अभी मैंने विनीत को पिछले दिनों में एक मीटिंग भी की। मैंने कहा मेरे बच्चों के लिए जनरल एक लॉ बुक तैयार करो जिससे ज्यादा क्वेश्चन ना हो, बल्कि उनकी सेल्फ लाइफ के लिए वो काम आ जाए। और उनको मैं एक कोर्स कराऊंगी 1 ईयर का, ताकि उनको राइट क्या है, फंडामेंटल क्या है, इंडियन कानून क्या है, कानून में किस तरह से रहना है। मैं इनको एक एग्जाम लिखाना चाहती हूँ ताकि वो आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़कर जो है दुनिया में उनको कभी भी तकलीफ आए तो वो हर जगह जीत सकेंगे। और मैं तकरीबन 15 साल या 16 साल की उम्र से जब मैंने ये स्टडी किया कि इस्लाम इस तरह बता रहा है, मगर मेरे लोग, मेरे रिश्तेदार मुझे ये बोल रहे हैं, तो जब से आज तक कुछ ग्रुपों से फाइट कर रही हूँ, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरे सारे ग्रुप को भी पता चल गया कि इस्लाम में हम सब काम कर सकते हैं। बिजनेस कर सकते हैं, लॉयर बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, सब कुछ काम हम कर सकते हैं। मैं मेरे बच्चियों को यही बनाना चाहती हूँ, और बनाना नहीं बल्कि मेरे काफी बच्चियाँ, सवों के बच्चियाँ ऐसे बन चुके हैं। वो आज जाके बड़े बड़े ग्रुप से फाइट करते हैं। अगर बोलते हैं कि तुम ये नहीं करना, तुम लड़की हो, नहीं, उनको सारे ला मालूम है अब अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं बस बहुत खुश हूँ कि आप सब लोग आके देखें कि अंदर क्या चलता है, लोगों को पता नहीं होता है। जब ये होता है, जब आप सब आके अपने आंखों से इस चीज़ को देखें, मैं बहुत खुश हूँ। और मैं काफ़ी ज़्यादा जो है वुमेन्स एम्पावरमेंट के लिए डेवलपमेंट करना चाहती हूँ। जो आपके सामने जो बैठे हैं ये सिर्फ मेरे बिल्डिंग के अंदर मदरसे में पढ़ने वाले बच्चियाँ ही, मगर मुझे हेल्प मांगने वाले टोटल इंडिया के अंदर 10 लाख लेडीज हैं जो मेरे मेंबर हैं। 10 लाख लेडीज हैं जिनके रात दिन ईमेल आते हैं, आपा फलाना प्रॉब्लम है, फलाना ये है, मेरे घर में ये हो गया। जहाँ तक हो सकता है अच्छे से मामले को हल करते ही, नहीं तो है अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे विनीत भाई जैसे हमारे हुसैन भाई यहाँ बैठे हैं, और हर स्टेट में मैंने 2-2 लॉयर्स को रखा है। हर स्टेट में जहाँ भी जो औरत को प्रॉब्लम आता है मैं बोलती हूँ चलो उनके पास, और लीगल जो भी है। मगर अब इंशाअल्लाह टोटल इंडिया में मैं वुमेन्स हेल्पलाइन खोलना चाहती हूँ, जिसके जरिए से औरतें डरे नहीं और तकरीबन हिम्मत से वो आ जाए। कभी भी कुछ काम हो तो रात और दिन में। और मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि ये सारे प्रोजेक्ट्स हमारे कंप्लीट हो जाए इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। This great institution. Now, Veera ji, so many people have spoken about you. I need not wanted to speak much more. So you're doing a great job. I just wanted to interact with the children here by displaying a small movie. Wherever I go as a police officer, and that too a woman police officer, I ensure that children are educated about what is good and what is bad. Because most of the children in our country, almost about 50%, are subjected to sexual abuse. Especially children who are residing in hostels, all places away from their parents, anywhere, even in schools, they are subjected to sexual abuse. And I think it is very important for children in your institution also to know about what is good touch and what is bad touch. It is a small video called Komal,
which is released by Ministry of Women and Child Welfare Department, where it is a cartoon, it is self-explanatory. So I would request all the children to kindly concentrate on this video. It is a transit place for a lot of abuses against children. For most of the people who are coming from Mumbai, especially the people stars from the entertainment industry, it's a small town. But security wise, this place is very important. You have people coming from different states. They stay for one day, then they push off. So what happens is, if something is happening to a child or to anyone in this place, it becomes difficult to detect. So I would request all the children here who are studying here, I know it's a very safe, secure environment by seeing the setup here. But if at all there is an issue, if at all there is a situation, because there may be some people who are coming for cleaning, who are cooking, or there may be some people back home in your own native place who are suffering because of this kind of problem, who are unable to share it with anyone. So you can call 1098. 1098 is a national level toll-free number which is run by the Child Helpline, and anyone from Child Helpline will contact the child, and immediately information will be given to the local police department also. And we in Tirupati, I can tell in a very confident way, whenever there is any issue pertaining to children, we attend it immediately. We get information regarding sexual abuse at schools also, because school is one place where the information doesn't come, because the abuser may be a teacher, a person in authority, where the child fears speaking out may lead to certain problems. So this is one thing. Today I thought it's an opportunity for me, because as told by everyone, speakers earlier, it's because of Vinith I'm here. So Mr. Vinith had requested my presence, and I have come here because of this, and I thought it's an opportunity to interact with children. And I would want to tell all the children, please answer me. Do you feel proud to be a woman? How many of you have felt bad that you have been born as a woman, you have taken a birth as a woman? There may be many instances, especially people who are in the lower economic strata, even in the higher strata also, women are treated as a puppet, as a commodity. In many instances, they are not given the opportunity which they are to be given. They are not given the chance of decision making. So education is an important tool to liberate you from all these problems. And I would request the management also, because when I was interacting with Nauhira Begumji, she was informing that most of the children are little bit, they are not confident with English. Communication is an important tool where one has to invest. Heavy investment, oral and written communication, because it helps you to tell what you feel. It helps you to put your thoughts in a better way. So most of the South Indians, what we do is, we are very brilliant, but we don't learn how to communicate. And English is one language which is useful for you throughout the world. Anywhere you go, people know English. And it's better to learn this language, master it, so that people can understand what you're feeling. You can express your ideas, your beliefs, your thoughts. So that is one thing I would want this management to concentrate upon. And because what of child abuse and good touch and bad touch, I just wanted to know if the children here are having really a good general knowledge. Just a small game we'll play. I will display 3 pictures of 3 young children who have excelled in their career. Whoever gives the best answer and the correct answer will be given a chocolate. It's okay? Is it fine? Is it okay? Yes. Who's there? What I would request is, yes, religious education is important. It's a belief, it's a personal choice. But as women, as young children, you should have a career in mind, a goal in your life, some kind of ambition where you will excel in your life, and
people will tell, yes, go to this person for this particular work. You should be known for that particular work. You should excel in that particular career where you have chosen. But I would advise you to have a career in mind. Think about, you want to be a leader. To exist and survive and do some work is a different thing. To be a leader is a different thing. When you are a woman and you are a leader, so many people look up to you for their future, and people also see you as a role model. So I would advise all the children here to have something in your mind about their career, which will be helpful for the nation as a whole, which will bring proud moments for this school, for Nauhira Begum. So all the best to all children. Once again, it's an opportunity for the police department to interact with children, mostly Muslim children. I once again reiterate, if there is any issue, any problem, please call us 100 or my number 9440796702. So this is my number, it's my official number. I always pick up my calls and I answer the calls. If any child is facing any problem, any issue, any harassment, anything, be it anything on earth, you can call us and we are ready to help you. Thank you once again. What probably a block of marble is to a sculpture, and it's only education that takes you where one desires to go and where one should go. I visited the Hira group for probably every function that they've done in the last 6 months, and like I said, by big groups, which I believe they're doing a brilliant job. But what I saw here is not just a brilliant job, but doing it from the bottom of your heart. There's tremendous amount of passion that everybody involved here, is showing. Be it the dorms, be it the classrooms, be it the school itself, be it the kitchen, the equipment, the food for the children. I think it's unbelievable, and blessed are you all for having the Hira group to take care of you. I'm sure you will educate yourself the way you deserve to be, and achieve your dreams and your goals. God bless you all, and thank you very, very much for giving me the opportunity to come here and see the beautiful work that you're doing. Congratulations once again. God bless. And yes, Mr. Vinny Danda, I purposely said his name the last because he's the one who constantly brings us here and has introduced us to this beautiful group, Mr. and Mrs. Danda and the two wonderful children. Thank you, and God bless you all. नमस्कार, और बताना चाहता हूँ कि थैंक्स करना चाहता हूँ मैं विनीत डांडा जी का, जिन्होंने मेरे को हीरा ग्रुप से मिलाया है, और बहुत फंक्शन मैंने अटेंड करे हैं आज तक, लेकिन जितनी खुशी मेरे को जो हीरा ग्रुप जी कराते हैं, जो हीरा ग्रुप फंक्शन कराते हैं, जो जितनी खुशी उसमें मिलती है, इतनी खुशी कहीं दूसरे प्रोग्राम पे नहीं मिलती। क्योंकि पहली बार में जब दिल्ली में प्रोग्राम अटेंड किया था तो उस दिन मेरे को लगा था, मैंने चलो ठीक है, मैं RMPD क्या उसका क्या रीज़न होगा बिहाइंड में। तो उसके बाद जैसे जैसे मैंने अभी हैदराबाद में और अभी यहाँ पर मैं मतलब इतना इम्प्रेस हुआ है कि मतलब कहने की हद नहीं है। क्योंकि मतलब सबसे जो अगर किसी को मतलब कुछ देना है तो उसको एजुकेशन देनी चाहिए। जो हीरा ग्रुप कर रहे हैं ये बहुत बड़ी बात है। मतलब पैसा बहुत लोगों के पास देखा है मैंने, एक से एक बड़े लोग देखे, लेकिन मतलब जो हीरा ग्रुप कर रहा है अपने लिए सब बहुत लोग करते हैं, लेकिन दूसरे के लिए कोई करता, तो मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ मैडम जी को, क्योंकि इतना अच्छा काम कर रहे हैं, अगर सारे लोग ऐसे जो हिंदुस्तान के बहुत सारे लोग हैं जो एक
ओवरनाइट में लाखों रुपए खर्च करते हैं जो गलत प्रोग्राम पे, गलत जगह पे, गलत इस पे इस्तेमाल करते हैं। अगर सारे लोग उनकी हीरा ग्रुप की रीस करें तो हमारा हिंदुस्तान बहुत आगे जाएगा। तो मैं उनको भी बताना चाहूँगा कि भी जो दूसरे लोग हैं जो गलत जगह में पैसा खराब करते हैं कि भी अगर अच्छी जगह पे पैसा खर्च करे तो हमारा हिंदुस्तान बहुत तरक्की करेगा। और सबसे कोई बात है कि अगर कुछ देना है किसी को तो एजुकेशन देनी चाहिए। जो हीरा ग्रुप कर रहा है तो मैं अगेंस्ट में उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और गॉड ब्लेस यू की भी और परमात्मा और शक्ति दे उनको और अपने काम पे मतलब जैसे वो कर रहे हो कि और तरक्की करे। और जो खुशी यहाँ पर मिली है और इनका जो हॉस्पिटलिटी देखी है, बच्चे का स्कूल देखा, ऐसा तो मतलब कोई मैं 5 स्टार होटल भी नहीं देखा। मोस्टली मैं मतलब फॉरन पे 15-20 साल में 5 स्टार ही होटल पे रहा, लेकिन जो फैसिलिटी यहाँ पर देखी मैंने ऐसे आई थिंक तो हिंदुस्तान में तो होंगी नहीं कहीं, लेकिन 5 स्टार भी मिलनी नहीं। सो मैं बताना चाहूँगा विनीत दादा जी को थैंक यू। आप लोगों ने अच्छे लोगों से मिलाया और अगेंस्ट मैं बधाई देना चाहता हूँ मतलब मैडम जी को कि भी मतलब अपने काम पे परमात्मा की शक्ति दे, अपने काम पे मतलब और तरक्की करे। और हजारों बच्चियाँ यहाँ पर और लाखों बच्चे की वो मतलब ताकि हेल्प कर सके। थैंक यू सो मच। इतनी खुशी हुई यहाँ के और मैं एक्चुअली आई वुड लाइक टू थैंक विनीत क्या जैसे कि पाजी ने कहा कि आप इतने अच्छे लोगों से मिलवाया है। मैं आपा को मिला लास्ट वीक और एक उनमें एक इमोशन है जो हमने सब में देखा, एक प्यार है। और मैं ये दिल से कहता हूँ कि सबसे बड़ा मज़हब है तालीम। और अगर आप सब बच्चियाँ जो है वो कितनी खुशनसीब है कि आपको आपा जैसी एक औरत मिली है जो आपको पढ़ा रही है, आपको आपका परवरिश कर रही है। जो कली बाजी ने कहा वो बिल्कुल सही है। हम बॉम्बे में रहते हैं, हम सोचते हैं कि बॉम्बे में इतने बेहतरीन इंस्टीट्यूशंस है, स्कूल्स हैं। यहाँ तिरुपति आके इतना ताजुब हुआ कि जब हम एंटर कर रहे थे तो ऐसा लगा कि हम लोग कहीं 5 स्टार होटल में आए हैं। और यहाँ की जो मैं नहीं जानता कि आपके सब्जेक्ट्स क्या है, लेकिन मैं इतना सिर्फ देख के इतना जान गया हूँ कि आप लोग जो आज के ज़माने में जो एक साफ सुथरा हाइजीन लेवल जिसको बोलते हैं, इतना ध्यान रखते हैं आप। आई वुड जस्ट लाइक टू से दैट कीप द गुड वर्क गोइंग। एंड आप सब जो मेरी बहनें हैं, कुछ मेरी बेटियों की उम्र की है, you have to take full advantage of the situation। ये मौका नहीं मिलता, काफ़ी बच्चों को ये मौका नहीं मिलता, आपको ये मौका मिला है और आपको इस मौके का फुल एडवांटेज लेके आपको एजुकेशन को कितने मायने रखता है। एजुकेशन आपके दिमाग को एकदम साफ कर देता है, एकदम क्लियर कर देता है। और आप फॉर्चुनेट हो कि आपको ये मौका मिला है। सो दिल लगा के पढ़ो, जान लगा के पढ़ो, because you are the future of India and make India proud. Thank you. Honorable SP ma'am, all my wonderful friends from the Hindi film industry, and of course all you beautiful young students of this wonderful school, a very good evening and thank you for the wonderful welcome जो हमें यहाँ पर दिया। जब हम लोग आ रहे थे तो एक बहुत खूबसूरत सा रेड कार्पेट हमारे लिए लगा हुआ था विद ब्यूटीफुल रोजेज़। ऐसा कभी सोचा नहीं था कि इस तरह का रिसेप्शन हमें मिलेगा, लेकिन हमें बहुत अच्छा लगा। वी फेल्ट रियली स्पेशल। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट ऑल यू वंडरफुल गर्ल्स।
let's just say I met Dr. Sheikh for the first time through a very dear friend, Mr. Vineet Nanda, and his wife, Puneet Bhabi. My wife and I had the good fortune, हमारी खुशकिस्मती थी कि हम हीरा ग्रुप से जुड़ गए और शेख मैम से एक रिश्ता सा हमारा बन गया। ये देखने कि दुनिया में ऐसे भी लोग होते हैं जो सच्चे दिल से लोगों के लिए काम करते हैं, इंसानियत के तौर पर, जो आज की तारीख में नहीं मिलता। और जब हम लोग ये प्रोग्राम में गए थे नवंबर में 2016 में, जब पूरी मार्टर्स के लिए उन्होंने कुछ किया था, तब मैं सोहेल भाई को भी बता रहा था कि हम रो पड़े थे वहाँ पर। जो एक्सपीरियंस हमने अपनी आंखों से देखा, उनका जो दुख था, वी एक्चुअली फेल्ट द पेन। और उस वक्त हमारी आंखों में भी आंसू था कि कुछ ऐसे फैमिलीज भी है जिनके साथ ऐसा होता है और अपने फैमिली मेम्बर्स को खो बैठते हैं। प्लीज चले, बच्चों का एजुकेशन हो, घर चले। तो वी वर रियली वेरी नॉट ओनली इम्प्रेस्ड बट मैन यू एक्चुअली वन अस ओवर। वी बिकेम पार्ट ऑफ द हीरा फैमिली सिंस देन। उसके बाद आज हम लोग यहाँ पर रहमत से कि यहाँ पर आपको पढ़ने का मौका दिया जा रहा है, आपकी परवरिश की जा रही है। आप कितने एजुकेशन इज़ द बेस। अगर एजुकेशन नहीं होता तो आप किसी भी कोई भी चीज़ हासिल नहीं कर सकते। तो एजुकेशन इज़ द नंबर वन थिंग that should be there in every human being's life, and I must say that this is just a fabulous institution that you have given all these wonderful young girls. So congratulations for this. And क्योंकि ऐसे बहुत से एफर्ट्स होते होंगे आपके और आपके टीम से to maintain the school, to educate the young girls, to give this amazing country called India such an amazingly bright future. So thank you very much for doing this wonderful humanitarian work for these young girls. And once again, I want to thank you for inviting me and my wife here to witness such an amazing thing that we have to offer. Thank you so much. मैं क्या कहूँ, I'm just out of words. Nora ji, what you've done here, मैं इतना ही कह सकता हूँ कि ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं इस दुनिया में। And I'm so emotionally overwhelmed about this whole thing. The first day I met you in Hyderabad, I saw what kind of a person you were and what all you have done. But today I've got to see this beautiful place. It's like heaven, what you've done for the kids. I mean, जितने भी बच्चे यहाँ पर हैं, you guys are so lucky that you've got a place like this to study. क्योंकि बहुत कम लोगों को ये सब नसीब होता है। और मैं क्या कह सकता हूँ, बस ये कहना चाहता हूँ कि I just hope and wish that whatever Nora ji does in life succeeds, because she's a woman who's selfless, who doesn't want anything for herself, and she's only giving and giving. And I'm really honored to be here, and thank you Vineet for getting me here. Vineet बहुत तारीफ करता है आपकी। मुझे नहीं मालूम था कि सब तारीफ करते लोगों की, लेकिन जब आपसे मिला हूँ तो पता चला कि आप सचमुच में एक amazing human being है। Thank you so much. Yeah, hi, good evening everyone, and thank you Nora ma'am for giving me this opportunity to be a part of such a beautiful family. कल मैं यहाँ भी नहीं था, हिंदुस्तान के बाहर था, और मेरे 2 दिन और मैं रुकने वाला था वहाँ पर। बट जब मेरे भाई मिस्टर विनीत नांदा जी ने बोला कि आपको एक ऐसी जगह पर आना है जो शायद किसी भी देश में कोई भी आप जगह पर है उससे बहुत खूबसूरत है, तो यू हैव टू कम एंड एक्सपीरियंस इट। फिर मैं यहाँ पर पहुँचा, और जब मैंने आज जो कुछ देखा, I think it's like a dream come true. Like rightly said by someone, that education is the most powerful weapon that can change the world. मेरी मदर खुद एक प्रोफेसर थे, और बड़ा शौक था उन्हें पढ़ाने का, और एंड तक आगे नहीं है लेकिन एंड तक पढ़ाते रहे हो स्टूडेंट्स को। लेकिन वो हमेशा एक चीज़ बोलते थे कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वही मेरे बच्चे हैं, वही आप सिर्फ मेरे जो 3 बच्चे वो नहीं, मेरे स्टूडेंट्स सारे मेरे बच्चे हैं। और अगर मैं उनके लिए कुछ कर पाऊँ तो आई थिंक जो मेरे प्रोफेसर होने की जो मुझे भगवान ने मौका दिया है वो तभी पूरा होगा। उनके जाने के बाद मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं भी कुछ ऐसा इंस्टीट्यूट, कुछ ऐसा स्कूल खोलूँ जहाँ पर तालीम मिल सके स्टूडेंट्स की। बड़े समय से कोशिश कर रहा था मैं, और जब मैं आज आया और मैं अपने रूम में बैठा था तो विनीत भाई ने मुझे बताया कि आप जब जाओगे तो वहाँ पे आप सब कुछ ऐसा देखोगे जो आपने शायद कभी नहीं देखा होगा। और जब मैं यहाँ पर आया जी, मैंने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर देखा, किचन देखी, टीचर्स, स्टूडेंट्स इतने खुश देखे, तो मुझे आज
और आपने इंस्पायर किया है मैम कि मैं जो ड्रीम मेरे मदर का था, जो मेरा ड्रीम था इतने साल से मैं जिसके लिए लगा हूँ, उसको मुझे जल्द से जल्द पूरा करना है ताकि मैं भी कुछ ऐसे ही अच्छे चेहरे लेकर आ सकूँ। बोलते हैं जब आपका लीडर सही होता है ना तो रास्ते होते हैं बहुत आसान होते हैं, मंजिल बड़ी जल्दी मिलती है। एंड आप बहुत खुशकिस्मत हैं कि आपके इतने कमाल के लीडर हैं जो आपको इतना सही गाइड करते हैं। और जब हम एक दिन में आपसे इतना इंस्पायर हो सकते हैं मैम, तो आप सोचिए कि जो स्टूडेंट्स आपके साथ दिन रात रहते हैं आपसे कितना इंस्पायर होंगे। और अगर आप जैसे ही कुछ इनमें से चंद और नॉर्मल मैम जैसे निकल पाए तो ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट और होंगे और आने वाले सालों में भी हम बेटर कंट्री टू लिव इन। So thank you so much for inspiring us and thank you so much for... Good evening everyone. Firstly I'll thank आपा जिन्होंने अपने साथ कंटिन्यूसली मेरे को 24 घंटे तक जोड़ रखा है। अभी मेरा लाइफ का स्केड्यूल पहले दिन से रात था, अब रात से दिन हो गया है बिकॉज मैं आपसे बात ही तब कर सकता हूँ। आई थैंक अन्ना, सुनील अन्ना, सोहेल भाई, खलीदी, सोनू भाई that you have come from so far out of your busy schedules to encourage these girls. And I thank ma'am, Jay Lakshmi ma'am. You are a true inspiration for girls ma'am. Novera Appa is a true inspiration. Out of her dint of hard work, she has created such a big empire. और आप लोग बच्चे जो यहाँ पढ़ रहे हो, I can assure 1500 बच्चों में से अगर 1000 लोग भी नोवेरा शेख बन गए तो देश का भला हो जाएगा। और जो मैम what topic she said, child sex abuse, I had taken this matter in Supreme Court. Rather Honorable Supreme Court ने लॉ बनाया। पहले स्कूल्स में कुछ हो जाता था तो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन सब कुछ डिफेंस में आता था। Now there are guidelines after my public interest litigation that if any untoward incident happens with a child, immediately the school authorities will also be booked. And after this guidelines, the police has acted very sharply and events of child sex abuse have reduced drastically now. और मैं आप बच्चों को यही कहना चाहूँगा कि पढ़ाई कीजिए, जो जनरल नॉलेज है, इंग्लिश है, जैसे मैम ने कहा, ट्राई टू रीड न्यूज़पेपर एवरी डे। 15 मिनट पढ़ो, चाहे 4 खबर पढ़ो, बट रीड न्यूज़पेपर्स, इंग्लिश न्यूज़पेपर्स एवरी डे। उससे यू विल लर्न हाउ टू स्पीक। और जोर की पढ़ना है, ये नहीं कि आराम से पढ़ना है। रीड इट लाउडली। 4 news every day. Your general knowledge will increase, your confidence to speak will increase, and your other vocabulary will also increase. So I want to thank Novera Appa कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अल्लाह आपको और बरकत दे, सेहत दे, और आप जैसे अगर 100 लोग भी अगर देश में हो जाए मैं आपा, तो देश का नक्शा बदल सकता है। जयलक्ष्मी मैम, be an inspiration for all and may Almighty give you more success in your tenure. जब आप डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बने तो भी यहाँ आना, 20 साल, no problem. And Anna, I am very thankful to you. Oh, Bobby भैया was not there. ये सब मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं बोल के। मैं सबको थैंक यू करता हूँ, सोहेल भाई, अन्ना, ये मेरे को छेड़ते रहेंगे, मैम इनकी हैबिट है। आई एम सॉरी। आफ्ताब चाचू आपका नाम बोलने को बोला है अन्ना ने। आई थैंक एवरीवन। निन भाभी, आप सब आए, आप सब ने अपना प्रेशियस टाइम निकाला। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। और मैं विनीत डांडा हमेशा हीरा ग्रुप के लिए खड़ा हूँ जब तक जिंदा हूँ, और आप सबको ये एश्योरेंस देता हूँ कि मेरी ये जो एक्सटेंडेड फैमिली है फिल्म स्टार्स की, ये भी आपके साथ हमेशा खड़े हैं। गुड नाइट।